खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में। और एक बार फिर आज हम गुफ्तगू करेंगे सिस्टर एलिस के ताल्लुक से, जो कि बहुत ही बेहतरीन खुदा की खिदमत गुजार बंदी और बहुत ही इंस्पायर करने वाली हस्ती। उनकी ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा है, सीख रहे हैं और आगे भी मज़ीद सीखेंगे इस प्रोग्राम में। मगर उससे पहले सिस्टर डॉलिना को वेलकम करते हैं। सिस्टर थैंक यू सो मच कि आप फिर से आप कैसी हैं? ठीक है, शुक्र है खुदावंद का। आप सुनाए ठीक है? फैमिली ठीक है? थैंक यू सिस्टर कि आपका स्केड्यूल बहुत टफ होता है, मुझे पता है, क्योंकि इतने सारे कहना चाहिए कि मोर्चों पर महाज लड़ना आसान नहीं होता, मैं समझ सकती हूँ। मगर शुक्र है खुदा का। और जिस खादमा के बारे में, जिस ज़बरदस्त हस्ती के बारे में हम गुज़िश्ता काफ़ी टाइम से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कई महाज लड़ चुके हैं। बिल्कुल, और ये हमारे लिए बाकी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली हस्ती हैं। और खुदा का शुक्र है कि हम ऐसी हस्तियों का जिक्र करते हैं और पढ़ते हैं, तभी हम भी जो है ना वो रिचार्ज हो जाते हैं और अपनी हुदूद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शुक्र है खुदावंद का। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि हमने बहुत कुछ लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बातचीत की, मगर मैं चाहूँगी कि आज बात करते हैं एक जेल के हवाले से। वॉरकीटर जेल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कैसी जेल थी और यहाँ पर भी इनकी जो खिदमत रही है, जिस तरह हमने पाकिस्तान में और डिफरेंट ममालिक में, शहरों में उनकी खिदमत के ताल्लुक से सुना है, तो ये जेल के हवाले से भी ज़रूर मैं चाहूँगी आप बताएं। अच्छा, आर्कटिक सर्कल में जो है ये जेल जो है वो वाक़या है और वहाँ पर जो है बहुत ही सारे बिलीवर्स जो है वो उस जेल में कैद थे। और सिस्टर एलिस के अंदर जो है ये खुदा ने उन्हें विजन दिया, ये बोझ दिया कि वो उस जगह भी जाएं और वहाँ पर मनादी करें। और अब जो वहाँ पर जाना जो है वो भी इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज। और लेकिन कुछ लोगों ने जो है इनके बोझ के, इनके जाने के ताल्लुक से वहाँ पर पहले ही जो है वो बताया हुआ था, तो खुदा ने एक डिवाइन इंतज़ाम किया जिसके तहत ये वहाँ पर पहुँच पाई। तो वहाँ पर बेसिकली क्या था कि कोल माइंस होती थी और कोयले की कानों में जो है वो लोग जो है जो प्रिजनर्स होते थे वो वहाँ पर रहते थे और बहुत ही ढांचे नुमा जो है उनकी हालत हुई होती थी, खाने को प्रॉपर नहीं मिलता था और पुअर कंडीशन में जो है वहाँ पर लोग थे। लेकिन बहुत सारे दफ़ा जो है खुदा जो है ज़िंदगी में ऐसे चांसेस देता है, सेकंड चांसेस देता है कि लोग जो है मुनादी करके उनमें सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है। और बाज़ औक़ात आपको हालात और वाक़यात आपकी ज़िंदगी में ऐसे गुजरते हैं, सोचो विचार करने का भी जो है आपको मौका नहीं मिल रहा होता। ख़ासतौर पर वो लोग जो किसी न किसी मंशियात या इस तरह के कातिल और इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारा कुछ किया होता है, तो वो सोचो विचार करने से भी जो है वो आरी होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो है ऐसी जगहों पर जाकर जहाँ सख्त मुशक्क़त का काम इनसे लिया जाता है, तो बंदा जो है अपनी लाइफ पर गौर करने का भी मौके जो है वो इंसान को मिलते हैं। तो वहाँ पर भी जो है सिस्टर एलिस का कहना ये है कि वहाँ पर लोग अगर जो है ना वो निकलने की भी कोशिश करते थे, वहाँ से भागने की भी कोशिश करते थे, तो दूर दूर तक ना कोई गाँव था, ना कोई शहर था, ना कोई आबादी थी कि वहाँ पर जाकर जब वो बसा जा सके या रहा जाए। तो वो जिस तरह से कोने खुदरों से कोशिश कर करके अगर वो अंडरग्राउंड वहाँ से निकलते भी थे, तो वहाँ पर भी जो हेलीकॉप्टर्स पर जो है वो जो पुलिस जो वहाँ के लोग होते थे, जो आर्मी होती थी, वो क्या करते थे कि उनको जैसे रैबिट को मार देते हैं, खरगोश को मारा जाता है टुंड्रा में, उस तरह से वो वहाँ पर उनको शूट कर दिया करते थे। तो ऐसे लोग जो जिस्मानी तौर पर आप कह लें कि जो मरने के लिए तैयार ही हैं, जिन्होंने मरना ही है, तो उनको रूहानी ज़िंदगी की फ़िक्र होना जो है वो कितना अहम था। तो सिस्टर एलिस को वहाँ पर मौका मिला कि वो जो है वो कलाम की मनादी कर सके और शुक्र है खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल मिले कि उनके वसीला से वहाँ पर भी लोगों ने जो है खुदावंद को कबूल किया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कि ख्वाहिश होती है काफ़ी लोगों की कि ऐसी-ऐसी जगहों पर जाएँ, खिदमत करें। और कंफर्ट ज़ोन ज़्यादातर लोग देखते हैं कि नहीं, मैं यहाँ नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। मगर शुक्रगुज़ारी है खुदावंद की ऐसे खादमीन के लिए और ख़ासकर इस बोझ के लिए जिसे खुदा देते भी हैं और लोग लेते भी हैं और उस पर अमल करते हैं। ये बड़ी बात होनी चाहिए। सिस्टर, मैं चाहूँगी इंसान होते हुए आप भी बीमार होती हैं, मैं भी बीमार होती हूँ, यकीनन सिस्टर भी बीमार हुई होंगी, ऐसे लम्हात उनकी ज़िंदगी में आए होंगे। तो क्या बीमार होने के बाद, अगर तो वो हुई हैं, तो क्या खिदमत उन्होंने छोड़ दी या रोक दी? कुछ इस तरह के वाक़यात अगर मिलते हैं तो ज़रूर शेयर करें। अच्छा, ऐसा है कि एक सीरीज़ ऑफ हार्ट अटैक है जिसका सिस्टर एलिस को जो है
वो सामना रहा है और उन्हें बहुत बार जो है वो हार्ट अटैक जो है वो हुआ था। तो उस कमज़ोरी की हालत में भी जो है जैसे पौलुस रसूल था कि मेरा तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है। तो ये भी जब बिल्कुल कमज़ोर भी हो जाती थी और इनको बाज़ औक़ात इस तरह की फ़ीलिंग भी आती थी, ऐसा भी होता था क्या खुदावंद मैंने काफ़ी रूहें नहीं जीत ली, क्या काफ़ी नहीं है? कि मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी भी जो है वो इलनेस बेयर करते-करते भी थक जाती है। लेकिन फिर जो है खुदावंद ने मोटिवेट करता था और फिर जो है ना फ़ज़ल मिलता था। तो इंडिया में ये जब थी तो वहाँ पर इन्हें हार्ट अटैक जो है वो हुआ हुआ था और काफ़ी वीक थी। तो जब इन्हें दर्द शुरू होती थी तो सिस्टर लाल जो है वो वहाँ पर इनके लिए दुआ करनी स्टार्ट कर देती थी और फिर ये उनकी वो दुआ कर रही होती थी और ये मिनिस्टरिंग जो है वो कर रही होती थी, कलाम पेश कर रही होती थी। और फिर जो है ये कनाडा चली गई और वहाँ पर जो है जाकर डॉक्टर्स ने इन्हें कहा कि आपकी जैसी हालत है तो 4 महीने तक आप जो है वो बेड रेस्ट की आपको ज़रूरत है और आप सिर्फ 1 ब्लॉक चलेंगी, इससे ज़्यादा आप नहीं चलेंगी। तो सिस्टर एलिस जो है वो बड़ी शॉक्ड हुई कि 1 ब्लॉक चलूँगी मैं सिर्फ? मैं तो डेली 1 घंटा वॉक करने वालों में से हूँ। और जब ये वहाँ पर घर गई तो ये कहती है कि 1 ब्लॉक चलना भी मेरे लिए जो है वो मुहाल था। तो काफ़ी टफ जो है इन्हें जो है मतलब जिस्मानी तौर पर भी दुःख उठाना पड़ा और फिर जो है ये अपने बेड पर ही जो है थी सोचो विचार और जो हमारे इंटरसेसर्स करते हैं कि खुदावंद में दुआ में मगन रहना। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि दर्द तो है ही, तो अब कनाडा में भी दर्द है तो क्यों ना इंडिया में भी दर्द है। तो उन्होंने कहा ये कनाडा में भी दर्द मैं सह नहीं तो क्यों ना इस दर्द को लेके मैं इंडिया में ही चली जाऊँ कि वहाँ पर कुछ ना कुछ मैं रूहें जो है वो जीत लूँगी। लेकिन इंडिया के इन्हें वीज़ा तब नहीं मिला था तो फिर ये पाकिस्तान जो है वो चली गई थी और पाकिस्तान जो है वहाँ पर ये 6 महीने इन्होंने जो है इसी हालत में गुजारे और वो इनकी स्केड्यूल होती थी मीटिंग्स तो 2 मीटिंग्स इनकी होती थी और एक ही सुबह में लेती थी और फिर शाम में लेती थी। तो इन बिटवीन वो कहती हैं कि जब जो है गैप होता था तो उस टाइम में सारा टाइम जो है वो बेड पे रहती थी और कहती हैं जब मैं मीटिंग्स लेती थी तो वहाँ पर खुदा की ऐसी हजूरी होती थी कि मुझे कोई जो है ना वीकनेस जो है मालूम नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर मुझे जो है वीकनेस फील होती थी। क्या बात है! खुदा की हुज़ूरी में वाक़ई ऐसा कुछ भी नहीं होता। खुदा अपने साथ जब रखते हैं तो फिर ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सिस्टर ये अल्ताय माउंटेन का भी वाक़या सुनने में आया, यहाँ पर कैसे खुशखबरी फैली? अच्छा, अल्ताय माउंटेन से काफ़ी दूर-दराज़ था और वहाँ पर इन्होंने जो है एक पासबान को बोला कि वहाँ पर भी ट्राइबल लोग रहते थे वहाँ पर और वहाँ पर अभी तक जो है कोई इस तरह का वो नहीं था। तो ये कहती थी मैं चाहती हूँ कि हम वहाँ पर भी जाएँ, एटलीस्ट मसीह का नाम वहाँ पर भी हो। तो जिस पास्टर को उन्होंने कहा तो वो पास्टर तैयार नहीं था। उसने कहा कि मेरी गाड़ी जो है वो नहीं लेके जा सकती, रोड टेढ़े-मेढ़े हैं और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो खुदा ने कहा उनको सिस्टर एलिस को बताया ये गाड़ी भी जाएगी, ये भी जाएगा और फिर भी क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के अंदर बहुत सारे फ़ियर्स होते हैं और उस पासबान के अंदर भी कुछ फ़ियर्स थे। तो उसने जो है 3 लोगों को साथ में लिया, एक और पास्टर को लिया, 2 और लड़कों को लिया साथ में कि कहीं हम फँस-फँसा जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सिस्टर एलिस और ये लोग सारे जो है उस ट्राइबल एरिया में गए और वहाँ पर उनमें से एक जो शख्स उनके साथ था, एक पास्टर ही था, वो जो है उसने कम्युनिस्ट के हाथों जो है वो दुःख उठाया हुआ था और वो बड़ा एक्साइटेड था उस जगह जाने के लिए क्योंकि उसे वहीं पर जो है वो आप कह लें ना कि वो यरगमाल बनाते हैं और जो छोड़ देते हैं, तो वो वहाँ पर रहा था। तो वो बड़ा एक्साइटेड था, उसको बहुत था कि मैं उस जगह को दोबारा देखूंगा। तो वहाँ पर जब ये गए तो वहाँ पर इन्होंने कलाम की मुनादी की और खुदावन का शुक्र हो ऐसे लोगों के लिए जो बोझ जो है वो रिसीव करते हैं। तो उसके बाद जो है वहाँ पर एक वही खादिम और दूसरे 2 भाइयों ने भी वहाँ पर खिदमत करनी स्टार्ट की। वहाँ पर एक ने चर्च प्लांट किया और अब जो है अब भी वहाँ पर जो है वो खिदमत कंटिन्यू है। तो शुक्र है खुदावन का कि हमारे पास ऐसे बुज़ुर्ग उस्ताज़ा होते हैं, ऐसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनके साथ जिनका बोझ, जिनका कन्विक्शन देख के वही हम में ट्रांसमिट होता है और हम जो है आगे फर्दर ऑन जो है वो खिदमत कंटिन्यू करते हैं। और मेरा ख्याल है सिस्टर कि हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है। ये बातें हम एक दूसरे से सुनते या एक दूसरे को ही बताते तो बाबरकत तो हम भी होते, मगर इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है ताकि वो बहुत सारी बहनें, बेटियां जो समझती हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम है या हम ये नहीं कर सकते या हम इस कंडीशन में
तो इनकी पूरी लाइफ की हमने सवाल उम्री इनकी हमने शेयर की है, ताकि वो लोग इनकरेज हों और दोबारा से अगर वो उठना चाहते हैं, किसी भी वजह से शायद रुक गए हैं, बैठ गए हैं, थक गए, हिम्मत हार गए हैं, ये शायद आपको डिग्रेड किया गया है, या कहना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो आपके साथ इन बातों को शेयर करने का मकसद यही है कि खुदावंद आपकी सारी चीज़ों को, सिचुएशन को देख रहे हैं, फिर से बहाल हों, हिम्मत करें, उठें और अपनी खिदमत का आगाज़ दोबारा से नए सिरे से करें। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रही थी हार्ट अटैक के हवाले से। जी। एक दूसरा हार्ट अटैक भी उनकी लाइफ में जब आया, तो उस टाइम पे कैसे खुदा ने इलाही मदाखलत की? क्या हुआ था? ज़रूर मैं भी जानना चाहूँगी और मेरे नाज़रीन भी ज़रूर। अच्छा, जब इधर से ये लोग वापस आए थे अल्टाई माउंटेन से ही जब ये आए, तो ये काफ़ी निढाल, सिस्टर एलिस की हालत काफ़ी निढाल हो गई थी और ये आकर जो है ये बेड पर अपने लेट गई और जो है इनकी बहुत दर्द हो रही थी। और इन्होंने जो है ना, जब जीटा ने इनकी हालत देखी तो उसने कहा कि मैं जाती हूँ और मैं कोई मेडिकेशन जो है वो आपके लिए लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत बार इनके साथ ट्रैवलिंग के दौरान जीटा को लगता था कि हम जो है ना अब सफ़र नहीं कर पाएंगे, सिस्टर एलिस की तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन हर दफ़ा ये सफ़र भी करते थे और जो है मौज़ात भी रोनुमा होते थे और लोग भी निजात पाते थे। तो जीटा इनकी मेडिकेशन के लिए गई हुई थी, मेडिसिन लेने गई हुई थी और ये जो है रूम में लेटी हुई थी और उनको बहुत शदीद जो है वो दर्द जो है वो हो रही थी। और फिर इन्होंने कहा, खुदावंद तूने कहा है कि मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, सो मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू मुझे हील करे ताकि मैं तेरा काम करूँ। और उस टाइम ये कहती है कि एकदम जैसे मिस सा होता है, धुआं धुआं सा होता है और उसमें मैंने देखा कि कोई मेरे रूम में आया है और आकर जैसे उसने मेरे सीने पर हाथ रखा है और वो दर्द जो है वो एकदम जो है वो चली गई। और कहते हैं जब जीटा वापस है, उसने कहा कि तुम किससे मिल रही हो, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें जिस हालत में छोड़ गई, तुम्हारा फेस इतना शाइन कर रहा है और तुम इतनी फ्रेश लग रही हो, लग ही नहीं रहा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और सिस्टर एलिस का कहना है वो दिन और आज का दिन है, मुझे कभी जो है वो दोबारा पेन जो है वो हुई नहीं। तो ये खुद सारा इज्जत और जलाल खुदावन को मिले कि जहाँ पर वो खुद आकर जो है वो हमारे बोझ उठा लेता है, फिक्रें उठा लेता है और हमें तौफीक देता है कि हम उसका काम जो है वो कंटिन्यू रखें। क्या बात है! ये मैं समझती हूँ, ये पाक रूह की गाइडेंस होती है, ये पाक रूह की तहरीक होती है कि आप उस टाइम पे खुदा के पास चले जाते हैं, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता। पेन होती है, घर पे कोई फैमिली मेंबर है या कोई भी सिचुएशन है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल भागते हैं और जाना भी चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, कई लोग बोलें कि सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर इन्होंने यही किया कि खुदा से जो है वो हिम्मत माँगी है और खुदा से ही बातचीत की है। हॉस्पिटल जब तक आप जाएँगे, गाड़ी आएगी, उस टाइम तक तो आपको खुदा के साथ कम्युनिकेशन में रहने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड भी करूँगी कि बाज़ औक़ात हम जो है, हमारा जो लास्ट रिज़ॉर्ट होता है वो दुआ होती है। हम ये नहीं समझते कि जो है हम एंड में कहते हैं कि जब कुछ नहीं हो पाता, हाथ में पल्ला जो है वो सारा मार के और फिर बोलते हैं कि हाँ अब जो है वो खुदा ही कर सकता है। तो बेसिकली जो बंदी जो है, जो जिसकी एक जिसका आप कह लें कि एक प्रेयर लाइफ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसको जो जानती थी कि डॉक्टर्स को भी दनाई खुदावन ने देनी है बिल्कुल, बिल्कुल। और खुदा ही सारा कुछ है। तो उसने जो है बजाय इसके कि वो जो है उस टाइम पर, क्योंकि ये एक क्विक सर्विस ना, आप इमरजेंसी में भी जाओगे तो डॉक्टर को भी आने में टाइम लगता है, तो उसने जो है मेरे ख्याल से राइट नंबर डायल कर कर जो है वो खुदा से कोऑर्डिनेट किया कि भाई तुमने सर्जन्स के थ्रू ही कराना है, कम एंड हील मी। तो खुदावन को शुक्र हो कि उन्हें इस प्रॉब्लम से रिहाई मिली। आमीन, आमीन। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आपने अभी जिस तरह सिस्टर एलिस के हवाले से बताया कि उन्होंने बाइबल स्कूल के हवाले से और जिस तरह से इबादत मुनक्किद होती थी, उसमें उन्होंने कितने काम किए, बहुत सारी वाक़यात और बहुत सारी मिनिस्ट्री आपने बताई। क्या हीलिंग मिनिस्ट्री भी थी उनकी कोई? अगर उन्होंने हीलिंग मिनिस्ट्री में कोई काम किया, कोई ऐसे वाक़यात? हम हीलिंग मिनिस्ट्री तो उनका मेन फोकस था, वो तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि चाइनीज़ पास्टर, और उन्होंने कहा था कि अनॉइंटिंग और फ्लो में जो है वो जाए, लेकिन हमने वहाँ पे मौज़ात का जिक्र नहीं किया था। तो सिस्टर एलिस की ज़िंदगी में अगर हम देखें कि उनकी मिनिस्ट्रीज़ में जो एक बंदा आया था, उसे आर्थराइटिस था और वो इंडिया का था और 4 साल से उसकी टांगे जो है वो जुड़ी हुई थी उसके चेस्ट के साथ, लॉक्ड। और सिस्टर एलिस ने उसे देखा, बहुत सारे लोग जो है वो चारपाइयों पे आते थे इनकी मीटिंग्स में और चलते हुए जो है वो जाते थे। तो जब उन्होंने इसके लिए दुआ की, उन्होंने कहा कि जो है
मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हें हुक्म देती हूँ कि खड़े हो। तो उन्होंने उसकी टांग को खींचा और वो ये जो है बंदा खड़ा हुआ, और फिर वो खड़ा होकर जो है वो कहता है कि अभी जो है 25% है। और फिर उन्होंने जो है उसके लिए जो है वो दुआ की, और उन्होंने कहते हैं 50%, और फिर कहता है 100%। तो वो जो है फिर उसने जो है ना मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल चलने लग गया। ऐसी ही एक औरत जो है जिसका 2 साल का वाक़या था कि उसको, इस शख्स को 4 साल से आर्थराइटिस था। एक ऐसे ही वाक़या जो है पाकिस्तान में हुआ एक औरत के साथ जिसको 2 साल से आर्थराइटिस था। वो सिस्टर एलिस कहती हैं कि खुदावंद ने उससे भी शिफा दी, और ना सिर्फ शिफा दी बल्कि वो भी जो है अगले दिन जो है अपनी बच्ची को जो है गोद में उठाकर जो है वो इबादत में आई। तो ये खुदावंद को इज्जत और जलाल मिले इन सारी चीज़ों के लिए कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स जो हील हुए, जो बोल नहीं सकते थे उन्होंने बोलना शुरू किया, जो देख नहीं सकते थे उन्होंने देखना शुरू किया, और बहुत सारे लोग जो इस तरह की आप कह लें कि डिजीज़ेस में थे, खुदा ने उनको जो है वो रिहाई बख्शी और चंगा किया। सिस्टर इसके अलावा कोई डीमन पोजेस वगैरह का कोई कोई केस ऐसा या कोई वाकया? एक सिस्टर एलिस बताती हैं कि एक स्कूल टीचर थी पाकिस्तान में जिसके अंदर 120 डीमंस थी, और प्रिंस ऑफ डीमन भी जो है उसके अंदर था। तो वो जो है 120, एक तो मैं ये सोचती हूँ कि 120 डीमंस अगर किसी टीचर में हो तो उसने बच्चों का क्या हाल किया होगा। तो खैर वो उसके लिए जब इन्होंने दुआ की तो वो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा चीखो पुकार के साथ जो है 120 डीमंस जो है वो निकल गई, लेकिन जो उनका हेड था वो जाने के लिए तैयार नहीं था। और वहाँ पर जो 4 घंटे तक ये मुसलसल जो है वो प्रेयर करते रहे। वो कहते कि हम भी थक गए थे, और वो औरत जिसमें थी वो भी थक गई थी, निढाल हो गई थी। और उस जो लास्ट में जो है वो जो उनका प्रिंस था उसने कहा कि मिस एलिस अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो फिर मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं यस्सु के नाम में हुक्म देती हूँ कि तुम चले जाओ, और वो चला गया। और सिस्टर एलिस कहते हैं कि मैं बड़ी खुश हूँ कि उसने मुझे मिस एलिस कहा, क्योंकि मैं उसकी सिस्टर नहीं लगती थी। तो उसने मुझे जो वो किया, क्योंकि बदरूहें भी थरथराती और कांपती हैं। तो वो जिस तरह हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी में देखते हैं और सिकवा काहिनों का हम हाल देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि पौलुस को तो हम जानते हैं लेकिन तुम कौन हो। तो सिर्फ मसीह का नाम ही नहीं लेना से जो बदरूहें नहीं निकलती, आपका लाइफ स्टैंडर्ड, आपका जो मसीह के साथ उठना बैठना चाल चलन और उसके साथ एक गहरी रफाकत होना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टर एलिस इस चीज़ पर बड़ी खुश थी कि उसने मुझे मिस एलिस कहकर जो है वो मुखातिब किया। सिस्टर मैं चाहूँगी कि दुआ के हवाले से थोड़ी देर हम बातचीत करें कि दुआ कितनी अहम है, और सिस्टर एलिस की लाइफ में उनकी एक दोस्त ने उनके लिए दुआ की, तो उस दुआ से वो कैसे बची और क्या वाकया था वो? अच्छा, सिस्टर एलिस जो है उस टाइम इंडिया में थी, दिल्ली में थी, और इनकी दोस्त जो है वो कनाडा में थी, और कोई 12 घंटे का कोई फ़र्क होता है। तो सिस्टर एलिस कह रही है कि मैं जो है तारें जो है वो लगा रही थी और टेप रिकॉर्डर पे मैं कुछ सुनना चाह रही थी, और मैं उसको सेलेक्ट कर रही थी, और मैंने देखा कि तारें जो है वो बेसिकली वो लगी हुई थी, और एक 220 वोल्ट का करंट जो है वो उनकी बॉडी से जो है वो गुजरा। और सिस्टर एलिस जो है वो ये बताती हैं कि उनकी दोस्त जो है उसको जो है खुदा के रूह ने उठाया कि उठ और दुआ कर। और सिस्टर एलिस कहते हैं मैं शुक्र करती हूँ कि उसने जो है वो 8 बजे नहीं उठी, वो उसी टाइम 4 बजे सुबह उठ के जो है दुआ करने लगी। दिल्ली में जो है वो 4:30 का टाइम हो रहा था उस टाइम, और जो है उन्होंने दुआ की, और दुआ करने के बाद जैसे ही इत्मीनान उनकी दिल पर आकर ठहर गया तो उन्होंने दुआ करना छोड़ दी। और फिर उन्होंने जो है सिस्टर एलिस को फ़ोन किया और उन्होंने पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है, सब ठीक है? मैं क्योंकि मैं रो रो के आंसुओं के साथ तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। और सिस्टर एलिस ने कहा कि ऐसे जैसे उसने दुआ की मेरे लिए, मुझे ऐसे जैसे मैं होश में आई और मैंने देखा कि जो है वो तारें लगी हुई हैं और मेरे हाथ में, और फिर जैसे कहते हैं कि किसी ने मेरा सर घुमाया और मैंने उनको जो है वो वहाँ से जो है निकाला। और उसके बाद जो है इन्होंने
एक इबादत पर जाना था, और वो जो जिस इबादत में जाना था तो ये एक घर में इन्होंने होते हुए जाना था। तो जिस घर में गए वहाँ पर जो वो बंदा जो है वो डॉक्टर था, उसने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ कि 220 वोल्ट आपकी बॉडी में, आप मरी नहीं, और मैं बहुत हैरान हूँ कि आपका कोई हाथ में कोई पैरालिसिस नहीं हुआ, ये बड़ी अजीब बात है। तो जहाँ दुआ की अहमियत की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि शहरों से, फासलों से नहीं, बल्कि एक रूह का कनेक्शन और एकदम इंस्टेंट। फिर इनके ऐसे ही एक जीता जो है, जो इनकी इंटरप्रेटर थी, उसने जो है अपने बेटे के लिए मिड मॉर्निंग में जो है वो दुआ की, और उससे उसे ऐसी तहरीक हुई कि वो जल्दी दुआ करे, जैसे कोई अर्जेंसी है। उसी टाइम जो है वो दो रेल्स जो ट्रेन्स हैं उनका जो है कोलिजन हुआ था, और 2 लोग वहाँ पर हलाक हुए थे। तो दुआ जो है वो ना सिर्फ हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, बल्कि एक इमरजेंसी के तौर पर शिफायत करना बोझ के साथ। और ख़ास तौर पे हमें भी जब कोई बोलता है दुआ करना ना, हाँ जी, अच्छा एक हमारा रस्मी जुमला भी है, दुआओं से याद रखिया जे, और समझ के साथ बोलना, और एक रवायती तौर पर, और अगला भी बोलेगा हाँ जी ज़रूर, पर नहीं ऐसे करनी भी है या नहीं करनी, लेकिन दुआ एक अहम मजमून है। तो हम देखें कि जहाँ पर जिस्मानी लोग जो है वो दुआ को इतनी वैल्यू करते हैं, तो वहाँ पे रूहानी लोगों का तो ओढ़ना बिछोना दुआ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर, अभी हमने दुआ के हवाले से बात की और अक्सर हम एक लफ्ज़ साथ ऐड करते हैं, दुआ रोज़े में ठहरना। ये समझे कि एक साथ ही लिया जाता है ज़्यादातर। तो मैं चाहूँगी रोज़े के हवाले से भी कुछ बताएं कि रोज़ा, जिस तरह अभी आपने बताया कि वो दुआ में ठहरती थी और ज़्यादातर उनका टाइम दुआ में गुजरता था, तो क्या वो रोज़े में भी रहती थी? और अगर रोज़े में रहती थी तो रोज़े की उनकी लाइफ में क्या अहमियत थी? अच्छा सिस्टर एलिस को ये इस कलाम की गहरे तौर पर समझ थी कि रोज़ा जो है वो दुआ को जो है वो क्या कर लेता है, एक स्टेप आगे ले जाता है, और इससे जो है रिवाइवल आता है। तो सिस्टर एलिस बहुत बार जो है पार्शियल फास्ट पे भी रहती थी और कंप्लीट फास्ट पे भी रहती थी। तो एक दफ़ा उन्होंने जो है 21 दिन का जो है वो रोज़ा रखा, और जब 21 दिन का उन्होंने रोज़ा रखा तो वो कहती हैं कि 3 आज़माइशें उनके ऊपर जो है वो फर्स्ट फेज़ में आए, फर्स्ट वीक में आई। अच्छा, वैसे ये सुनते भी है ना कि रोज़ा अगर आपने रखा और वाक़ई सही मायनों में रोज़ा अगर आपने रखा है, तो आपको कोई ना कोई ऐसी आज़माइश आती है, कोई ना कोई ऐसी मुश्किल आती है जो उसमें से आपको गुज़रना होता है, और जो रूहानी होता है, जो समझदार होता है, वो उसमें से निकल के उस आज़माइश पे गलबा पा लेता है। इसी तरह की कुछ है क्या? जी, अच्छा। और जो है अच्छा ये भी है कि हमारे इर्द-गिर्द तो जो है खाना ही आज़माइश होता है। तो सिस्टर एलिस भी जो है वो बचपन में जो है वो बहुत अच्छी जो है खाने वाली जो है वो बच्ची थी, और उनको खाना जो है बहुत पसंद था। तो ये कहती हैं कि जो पहली आजमाइश जो मेरे लिए फर्स्ट फेज में थी वो यही थी कि खाना, मुझे इतनी भूख लगे। और कहते हैं सिस्टर जीवन की मुझे कॉल आई और मैंने बोला कि जो है मैंने रोज़ा रखा हुआ, मैंने बताया कि मुझे बहुत वीकनेस फील होती है। तो सिस्टर जीवन ने उन्हें कहा कि मेरे ख्याल से तुम जो ना पार्शियल फास्ट रख लो और तुम ना रखो। और कहती है मैंने कहा हाँ मैं देखती हूँ, और मैंने फ़ोन बंद किया और मैं इन्होंने कहा कि मैंने कहा शट अप डेविल, मुझे पता है कि रोज़े से क्या होगा और मैं जो है वो नहीं, भले मैं मर ही क्यों ना जाऊँ तो मैं जो है खाना नहीं खाऊंगी। दूसरे फेज में ना ये हुआ कि इनको वेस्ट से जो है नीचे तक जो है एक शदीद किस्म की दर्द जो है वो लाभ हो गई, ऐसे कि इनको हर टाइम जो है वो दर्द जो है वो होती थी। तो कहती है मैं अपने रूम में जो है वो घूमती थी, और इन्होंने लॉक किया हुआ था अपने आप को 21 दिन के लिए। और वो कहती है मैं अपने रूम में जब घूम रही थी तो वहाँ पर मैं कहती खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस दर्द के लिए। और फिर जो है इन्होंने इन्हें ऐसे जैसे एक खुदा की तरफ से एक तक़वियत मिलती है, एक जैसे फरिश्ते के यीशु मसीह की बाबत लिखा है कि फरिश्तों से तक़वियत देते थे, तो खुदा ने इन्हें तक़वियत दी। और फिर जो है इन्हें ऐसे लगा जैसे फसा में जो है मसीह ने अपना जिस्म जो है वो तोड़ कर लिया, और मसीह ने बोला कि तुम मेरे साथ शरीक हो, और इन्होंने वो हिस्सा लेके खाया। और उसके बाद वो कहती है मेरी दर्द बिल्कुल जो है वो चली गई। तीसरे फेज में कहती हैं कि मैं जो है रात में लेटी हुई थी बेड पे, तो मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर का लंबा चौड़ा सा जो है एक
एक शख्स नुमा जो है वो मेरे रूम में आया, उसके हाथ में जंजीरें हैं और वो घुमा रहा है। और मैं ये पहले तो एकदम घबराई और फिर मैंने बोला कि खुदावंद मेरे साथ था। मैंने कहा गेट आउट डेविल, यू कैन नॉट इवन टच मी। और फिर जो है इब्लीस वहाँ से भाग गया। तो यानी दूसरा जो मेरा हफ्ता था, उस हफ्ते में खुदा ने फिर मेरे जहन को खोला और मुझे कलाम जो है बेहतर तौर से समझ आने लगा। और कहती तीसरा हफ्ता वो था जब मैंने जो है वो प्रेयर और मेडिटेशन की। तो डेफिनेटली रोज़ा एक चैलेंज भी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ अगर किसी को पहुंचती है रोज़े से, तो वो हमारा बदन नहीं है। क्योंकि अमूमन लोग ये भी कहते हैं ना कि हाँ भाई रोज़ेदारों का मुंह लटका हुआ होता है और बड़े मसले होते हैं रोज़ेदारों के भी। लेकिन मेन उसमें ये था कि सिर्फ जो है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो शैतान को ही होती है, क्योंकि उसे पता है कि रोज़े की क़ुव्वत से जो है खुदावंद जो है वो मूव करता है और खुदावंद काम करता है। ज़बरदस्त, खूबसूरत गुफ्तगू थी। और वाक़ई मैं समझती हूँ कि वो चैलेंजेस तो बहुत होते हैं रोज़े में, और स्पेशली अगर आप इतने दिनों का रखते हैं। मगर देखें किस तरह से आप उस पर हिकमत के साथ और खुदा के पाक रूह की गाइडेंस से आप उन पर कंट्रोल पाते हैं। सिस्टर, मैं चाहूँगी आखिर में कुछ थोड़े से टाइम में आप ज़रूर बताएं कि आपने इतनी लंबी सीरीज़ हमारे साथ की, इस ज़बरदस्त खुदा की खादमा की, तो मैं चाहूँगी कि इनकी समाना उम्री से आपने क्या रिसीव किया या आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई या आप चाहती हैं कि आए? हाँ, मैं मुझे जो ना रोज़े की कमी जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहरहाल फ़ील हुई है कि शायद मैं उस तौर से जो है मैंने कभी जो है वो फ़ास्ट नहीं किया। लेकिन जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ, क्योंकि हमारा लाइफ़ स्टैंडर्ड ऐसा है, हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि बाज़ औक़ात हम जो है उस चीज़ को इतना फ़ोकस नहीं करते। और हम दुआ में हो सकता है रेगुलर और पंक्चुअल हों, लेकिन रोज़ा जो है उसको हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन बाइबल में भी जैसे लिखा है कि जब तक दुल्हा जो है वो तुम्हारे साथ है तो तुम रोज़ा नहीं रखोगे, लेकिन एक वक्त आता है कि जब दुल्हा तुम्हारे साथ नहीं होगा तो रोज़ा जो है वो रखोगे। तो अब जब खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, और ख़ास तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि सिस्टर एलिस भी कहती हैं कि जब वो खिदमत के लिए जाती थी तो वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को बांधती थी, और वो बगैर रोज़े और दुआ के नहीं था। वो वहाँ पर जाके वो कहती थी हर फतह से पहले जो एक जंग होती है तो वो जंग लड़ती थी। तो दुआ और रोज़े में ठहरने का जो है ये एक हल्का है जो मैंने सीखा है कि सिर्फ दुआ नहीं, रोज़े के साथ जो है उसको किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर और मुफीद है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए तरतीब दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब इन तमाम प्रोग्राम्स को देखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसी बात आपके जहन से या आपकी आंखों से उझल ना हो जाए। हर प्रोग्राम को देखिएगा, सुनिएगा। अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपके जहन में इन प्रोग्राम्स के हवाले से कोई भी सवाल है या कोई तनकीद आप करना चाहते हैं या हमारी इस्लाह करना चाहते हैं, तो हमारी तमाम जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रोग्राम के इख्तिताम में रोनुमा होंगी। हम आपके राब्ते के मुंतज़िर रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआएं हमारे लिए करते रहिएगा। खुदा हाफिज़।